मेरे प्रिय मित्रगण, नमस्कार। आपका आपके प्रिय यूट्यूब चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। मैं हूं भीमबली कुंवर। कल बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी जिसमें कि 18 लोग मारे गए थे। इसके पहले 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में 30 लोग मारे गए थे। योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने खबर को छिपाए रखा। विशेषकर अविमुक्तेश्वरानंद ने यह बात कही, जो कांग्रेस के पिट्ठू हैं, समाजवादी पार्टी के पिट्ठू हैं। उन्होंने ये बात कही थी। सवाल है कि मौत का आंकड़ा तुरंत क्यों नहीं बताया गया? क्यों नहीं बताया गया? अगर मौत का आंकड़ा छिपाया भी गया तो उसके पीछे योगी आदित्यनाथ को सलाह दी गई होगी। उसका एक ही उद्देश्य था कि उस दिन का स्नान ठीक तरह से संपन्न हो जाए। यही उसका उद्देश्य था और वो उद्देश्य पूरा हुआ भी। उस दिन इसके बावजूद भी 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया। उस दिन मौनी अमावस्या के दिन सभी अखाड़ों का जुलूस भी निकला। यानी हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो सनातनी परंपराएं हैं, वो पूरी तरह से पूर्ण हुई। तो मैं इस समय आपको 2013 के कुंभ में हुई मौत के बारे में जब आजम खान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जहां पर 3-3.5 करोड़ लोग स्नान करने आए हों, जबकि 2 करोड़ 45 लाख लोगों ने स्नान किया था, तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। ये कहा था उन्होंने। और उन्होंने मीडिया पर भी उंगली उठाई थी कि मीडिया को गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, लोग घबरा जाएंगे इससे। उस समय उन्होंने कहा था और सही कहा था। मैं समर्थन करता हूं इस बात को। तो मुझे तो लगता है कि राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता और मीडिया, ये सारे के सारे सनसनी खेज खबरें दिखाने और सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं। सोशल मीडिया का जमाना है। एक न्यूज को दूसरे न्यूज से क्रॉस चेक करने के लिए हमारे पास बहुत से साधन हैं। तो आपसे यही मैं अपील करता हूं कि ये सब कुछ भी कहें, उस पर सहसा यकीन करने का कोई कारण नहीं है। राजनीति करिए, लेकिन कम से कम जब मौतें होती हैं उस दिन या उसके 2-4-5 दिन तक आप राजनीति मत कीजिए। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सब सवाल खड़े कर रहे हैं। 2013 में मात्र 12 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। 2019 में 24.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। और इस बार अब तक का आंकड़ा 53 करोड़ पार कर गया है। जाहिर है कि कहां से पुलिस लाया जाए, कहां से कर्मचारी लाया जाए, कहां से काम करने वाले लोग लाए जाए। उनकी पीड़ा को कौन समझ रहा है? वो तो गरीब की जोरू बन गए हैं। जिसके मन में आता है प्रशासन को, अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा के निकल जाता है। और इसलिए कि बेचारे वो काम करते रहते हैं, वो जवाब नहीं देते। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, चाहे वो मीडिया हो या नेतागण हो। यही मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग भी अधिकारी रह चुके हैं। तो पता उसी को चलता है जिसको स्थिति का सामना करना पड़ता है। अगर आप कुछ कह रहे हैं तो बताइए कि किस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए, ये तो बताइए। या यूं ही बोल के आप निकल जाएंगे? यही मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था कि इन लोगों को माकूल जवाब देने की जरूरत है। आप लोग इनके बहकावे में मत आइए।
ये सारे के सारे सनातन विरोधी हैं और किस तरह से इस पर्व को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में भय पैदा कर रहे हैं। यही चीज मैं आपसे कहना चाहता था। मैं फिर आपसे मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।